Good morning students. Today we will do question number 1st, 2nd and 3rd of exercise 5.1. Let us see question number 1st. Question number 1st is find the first term A and common difference D of following AP. आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं। उन सभी पार्ट्स में आपको क्या करना है, एक तो आपको फर्स्ट टर्म बतानी है ए एंड कॉमन डिफरेंस डी बताना है। ठीक है, तो मैं आपको सारी क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं कराऊंगी, मैं इसका एक पार्ट लेकर सॉल्व करना बताऊंगी, बाकी के पार्ट सिमिलर वे में ही होंगे। तो देखिए मैं कौन सा पार्ट करवा रही हूँ आपको, सेकेंड पार्ट में आपको एक एपी गिवन है और इस एपी के लिए मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ए पी इज़ -7, -9, -11 एंड -13। तो ये हो जाएगा A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 एंड फोर्थ टर्म A4। मीन्स A1 इज़ -7, A2 इज़ -9, A3 इज़ -11 एंड A4 इज़ -13। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट मेंबर होता है वही होती है फर्स्ट टर्म विच इज़ A, विच इज़ रिप्रेजेंट बाय A1 और A1 आपके पास है -7। तो फर्स्ट टर्म तो आपको क्या करना है, सिंपली फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर लिखा हुआ है वही फर्स्ट टर्म है। ठीक है, नाउ कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। डी के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है, आपको बता रखा है मैंने पिछली क्लास में। अब डी आप A2 - A1, A3 - A2 या A4 - A3 किसी से भी निकाल सकते हैं। तो मैं A2 - A1 से निकाल गई हूँ कॉमन डिफरेंस A2 - A1। A2 - A1, A2 है आपके पास में -9 -A1 है आपके पास में -7। तो -9 माइनस इंटू माइनस +7 प्लस माइनस हो जाएगा, 9 - 7 2, बड़ा नंबर माइनस का है, माइनस आ जाएगा। तो D = -2। तो फर्स्ट टर्म आपके पास में आ गई -7 और कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास में -2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट मैंने सॉल्व करना बता दिया कि किस तरह से आपको किसी भी सीरीज़, इस तरह की कोई भी सीरीज़ आ जाएगी, करने का प्रोसीजर सेम ही रहेगा। फर्स्ट टर्म फर्स्ट प्लेस पे जो है वो फर्स्ट टर्म होगी और कॉमन डिफरेंस के लिए आप A2 - A1 करके कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व होगा। ओके, नाउ we will do question number 2. Let us see what is the question number 2. Question number 2 is if first term A and common difference D of an AP are given, then find first 4 terms of AP. तो आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी AP की आपके पास में फर्स्ट टर्म A गिवन हो और कॉमन डिफरेंस D भी गिवन हो, ये दो चीज़ें आपके पास में गिवन है, तो आपको AP की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो AP की फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होगी, A1, A2, A3 एंड A4। आपको ये चारों टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो नाउ A1 इज A, सो A इज -1.25। तो फर्स्ट टर्म आपके पास में आ गई जो कि गिवन ही है। नाउ A2, हाउ कैन वी फाइंड द A2 बाय A1 प्लस D। A1 में आप D ऐड करके A2 फाइंड आउट कर सकते हैं। सो A1 इज -1.25 प्लस D इज -0.25। यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा। नाउ इस ब्रैकेट को ओपन करना है, -1.25 एज इट इज़ प्लस इंटू माइनस -0.25, माइनस ऐड हो जाएगा। तो 1.25 में 0.25 ऐड करेंगे तो आएगा -1.50। ओके, दोनों माइनस की क्वांटिटी ऐड होगी, माइनस में ही एडिशन होगा। ओके, तो A2 आ गया -1.50। नाउ फाइंड A3 वी कैन फाइंड बाय A2 प्लस D। A2 हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पुट कर दीजिए -1.50 प्लस D के प्लेस पे आप D की वैल्यू पुट करिए, ये रही -0.25। अगेन प्लस इंटू माइनस हो जाएगा तो -1.50 माइनस 0.25, माइनस ऐड हो जाएगा तो -1.75, दैट इज A3 आ गया आपके पास। नाउ फाइंड A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D करके आप A4 फाइंड आउट कर सकते हैं। A3 आपने फाइंड किया है, ये रहा -1.75 प्लस D के प्लेस में -0.25 विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ प्लस इंटू माइनस, अगेन माइनस हो जाएगा, -1.75 प्लस इंटू माइनस -0.25, माइनस ऐड होगा तो माइनस में आपके पास आएगा 1.75 और 0.25 ऐड करेंगे तो आएगा 2.00, दैट इज़ A4। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि आपके पास में फर्स्ट टर्म थी और कॉमन डिफरेंस था, इससे आपको 4 टर्म्स निकालनी थी। कौन सी 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स विच आर A1, A2, A3 एंड A4। तो A1 तो आपके पास गिवन ही था विच इज़ A को ही A1 यानी फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो -1.25 इज़ A1। फिर A2 निकालने के लिए A1 प्लस D का हमने A1 में D ऐड किया तो A2 आ गया। A3 निकालने के लिए हमने A2 में D ऐड किया, A3 आ गया। A4 निकालने के लिए हमने A3 में D ऐड किया, A4 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास में A1, A2, A3 और A4 यानी फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आई, फर्स्ट
4 terms are which are minus 1.25, minus 1.50, minus 1.75 एंड माइनस 2.00। ये आपकी एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे कई पार्ट्स दिए हुए हैं जिनमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है। सभी क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर सेम ही रहेगा। ओके, तो इसी तरह के बाकी के पार्ट हमें करने होंगे। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3rd। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd इज चेक फॉलोइंग सीरीज आर एपी और नॉट। इफ दे आर एपी देन फाइंड डी means common difference and next 4 terms. First of all we understood the question. Question says that first of all we check the series is AP. जो भी आपको given series है वो AP है या नहीं, first of all आपको वो check करना है। And secondly if they are EP, अगर वो AP है then find common difference D। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड नेक्स्ट 4 टर्म्स भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, 2 स्टेप में क्वेश्चन को करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल AP चेक करना है, देन आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। अगर आपने सीरीज़ को चेक किया AP है तो ही आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालेंगे। अगर वो AP नहीं है तो आगे आपको नहीं करना है, ना ही आपको डिफरेंस बताना है क्योंकि कॉमन डिफरेंस होगा ही नहीं, और आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स भी नहीं निकालनी है। नाउ हम इसका 4th पार्ट करेंगे। लेट अस सी द 4th part of the 3rd question. 4th part says that series is √3, √6, √9 and √12 and so on. ये आपके पास गिवन सीरीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको चेक करना है AP है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग एज्यूम कर लेंगे दिस इज फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 और फोर्थ टर्म A4। सो A1 इज √3, A2 इज √6, A3 इज √9 एंड A4 इज √12। हमने A1, A2, A3, A4 फाइंड आउट कर लिया। अब AP चेक करने का क्या तरीका है, AP की डेफिनेशन आपको बताई है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ AP द डिफरेंस बिटवीन ईच 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, तभी वो सीरीज AP होगी। तो आपको दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल के देखना है और सभी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम आता है तभी ये वेरीफाई होगा कि गिवन सीरीज इज AP। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस निकालना है A2 और A1 का। फर्स्ट डिफरेंस इज रिप्रेजेंट बाय D1। D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करके हम D1 निकालेंगे। हियर A2 इज √6 माइनस A1 इज √3। नाउ √6 को आप फैक्टराइज करके लिखिए √2 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √3 को एज इट इज लिखिए। √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आएगा। नाउ ऐसा करने से आप इजीली कॉमन निकाल सकते हैं √3, टेक कॉमन √3 देन रिमेनिंग √2 माइनस हियर 1। ये आपके पास में आ जाता है D1। आप √2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आगे सॉल्व नहीं होगा। ये आपके पास में फर्स्ट डिफरेंस आ जाता है। अब आप निकालेंगे सेकेंड डिफरेंस D2। D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आप सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे। सो A3 इज हेयर √9 माइनस A2 इज हेयर √6। √9 को भी फैक्टराइज करके लिखिए √3 मल्टीप्लाई बाय √3। √3 इंटू √3 √9 मिलेगा, माइनस √6 को आप लिखिए √2 मल्टीप्लाई बाय √3 जैसा आपने अभी यहाँ लिखा था। नाउ अगेन टेक कॉमन √3 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाएगा √3 माइनस √2। √3 में से √2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो सेकेंड डिफरेंस आपके पास में आ जाता है D2 इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √2। तो आप देखेंगे फर्स्ट डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आए हैं। तो अगर आप थर्ड डिफरेंस निकाल भी लेते हैं तो तीनों इक्वल हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब फर्स्ट 2 इक्वल नहीं है तो थर्ड अब निकालने का कोई सेंस नहीं रहेगा। अगर थर्ड आपका D2 के भी इक्वल आएगा तो D1 के नहीं होगा, अगर थर्ड आपका D1 के इक्वल आ जाएगा तो D2 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब है D1, D2, D3 मतलब डिफरेंस जो है हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का सेम अब नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट 2 डिफरेंस ही अनइक्वल आ गए हैं। तो आप कह सकते हैं हेयर D1 इज नॉट इक्वल टू D2। आपको यहाँ पर क्या मिल गया है, D1 नॉट इक्वल टू D2 मिल गया है, इन्हें डिफरेंस सेम नहीं है। तो आप कह सकते हैं गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। ये AP नहीं है। ये AP कब होती, जब D1 और D2 इक्वल आते देन हम D3 भी निकालते और D3 भी इक्वल आता देन हम कहते हैं D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तो हम कहते हैं कि ये सीरीज AP है। लेकिन यहाँ पर D1 और D2 ही इक्वल नहीं आए हैं तो अब D3 निकालने की ज़रूरत नहीं रह गई है। D1 नॉट इक्वल टू D2 से ही वेरीफाई हो जाएगा कि सीरीज AP नहीं है। तो हमने वेरीफाई कर दिया है कि AP
नहीं है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर जो आपको सीरीज गिवन है √3, √6, √9 और √12 इज नॉट एन एपी। जब ये एपी नहीं है तो आगे आपको नहीं करना है, ना ही आपको डिफरेंस बताना है, ना ही आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। नाउ अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के लिए भी हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल के सीरीज इज एपी और नॉट। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट इज given series is √2, √8, √18, √32 and so on. Okay, now let us consider first term is A1, second term is A2, third term as A3 and fourth term as A4. ओके, अब आप फिर से अगेन सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। आप D1 D2 निकालेंगे, सेम आता है तो D3 भी निकालेंगे। तो D1 वी कैन फाइंड बाय A2 माइनस A1। A2 इज √8 माइनस A1 इज √2। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? √8 को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, √8 को आप लिख सकते हैं √2 × 2 × 2। 8 के हमने फैक्टर कर दिए, 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 बाहर आएगा, ये 2 जो है जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। तो √8 कैन बी रिप्रेजेंट एज 2√2। तो यहाँ पर √8 को हम लिखेंगे 2√2, 2√2 माइनस √2 एज इट इज। √2 कॉमन आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में √3 कॉमन निकाला था, यहाँ पर √2 कॉमन आ जाएगा। √2 कॉमन, यहाँ बचा 2 माइनस यहाँ पे 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो आपके पास आता है √2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स √2। आपके पास में फर्स्ट डिफरेंस आ जाता है √2। नाउ फाइंड दी सेकेंड डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस फाइंड बाय A3 माइनस A2। व्हाट इज A3? √18, √18 माइनस A2 इज √8। नाउ √18 को आप क्या लिख सकते हैं? √18 के अगर आप 18 के फैक्टर करते हैं तो आप करेंगे 3 × 3 × 2, 3 3 9, 9 2 18। 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा और 2 का पेयर नहीं है वो अंदर रहेगा। तो √18 कैन बी रिप्रेजेंट एज 3√2। तो √18 के प्लेस पे लिखिए 3√2 माइनस √8 के प्लेस पे आपने वही लिखना है वापस 2√2। अगेन जैसे यहाँ √2 कॉमन था, यहाँ पर भी आप देखेंगे √2 कॉमन आ जाएगा। टेक √2 कॉमन, हियर रिमेनिंग 3 माइनस 2। तो √2 × 3 माइनस 2 1, √2 × 1 इज √2। So D2 is again √2, D1 is √2, D2 is again √2। That means अब हमें D3 निकाल के देखना होगा, अगर वो भी √2 है then series is AP। Now we will find D3। So D3, how can we find the D3? Third difference A4 माइनस A3। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आप थर्ड डिफरेंस निकालेंगे। A4 इज √32 माइनस A3 इज √18। √32 को आप क्या लिख सकते हैं? √32 को आप लिख सकते हैं 4 × 4 × 2। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। 4 का पेयर बन रहा है, 4 आ जाएगा बाहर, 2 का पेयर नहीं है, √2 अंदर रह जाएगा। तो आप √32 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 4√2 से। 4√2 माइनस और √18 को आपने क्या लिखा था पिछले स्टेप में? 3√2 आ जाएगा। अगेन √2 कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन, 4 माइनस 3 रिमेनिंग, 4 माइनस 3 इज 1, तो √2 × 1 इज √2। सो D3 इज अगेन √2। आप देख सकते हैं D1 भी √2 आया, D2 भी √2 आया, D3 भी √2 आया है। सो वी कैन से दैट D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3। दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज एन AP। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि सीरीज AP है। तो फर्स्ट आपका पार्ट यही था कि पहले आपको AP चेक करना है, देन आगे करना है। तो हमने AP चेक किया। AP चेक करने के लिए हमने सीरीज़ में क्या किया? गिवन सीरीज़ के फर्स्ट मेंबर को A1, सेकंड मेंबर को A2, थर्ड मेंबर को A3 एंड फोर्थ मेंबर को A4 से रिप्रेजेंट किया। देन हमने डिफरेंस D1 फाइंड आउट किया A2 माइनस A1 करके, डिफरेंस D2 बाई A3 माइनस A2 एंड डिफरेंस D3 बाई A4 माइनस A3 हमने फाइंड आउट किया। देन नाउ वैल्यूज पुटअप करी और आपको क्या करना है? √8 को 2√2 से रिप्रेजेंट करना है, √18 को 3√2 से और √32 को 4√2 से रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है ये भी आपको बता दिया गया है। जैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे आपको देखें, आप हर स्टेप में देखेंगे √2 कॉमन आएगा। √2 कॉमन आने से ब्रैकेट में जो बचेगा वो इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन सब जगह आपके पास सब्ट्रैक्ट करने पे 1 ही आया था। तो आप देखेंगे D1 भी √2, D2 भी √2 और D3 भी √2 आ रहा है। दैट मीन्स D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 मीन्स डिफरेंस बिटवीन ईच 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज सेम। सो गिवन सीरीज इज AP। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि ये एक AP है। जब ये AP है तो अब हमारा क्वेश्चन आगे का सॉल्व करना रहेगा कि हमें कॉमन डिफरेंस बताना होगा और हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी होगी। नाउ अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। कैसे करते हैं हम लोग? सबसे पहले आपको बताना है इसका कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो √2 आया है, तो आप सबसे पहला फर्स्ट आंसर दे दीजिए इसका।
कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू रूट टू। ओके, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स कौन सी होगी? आपके पास A1 A2 A3 A4 है, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स हो जाएगी A5 A6 A7 एंड A8। तो हम निकालेंगे A5 वी कैन फाइंड बाय A4 प्लस D। प्रीवियस टर्म में D को ऐड करके आप नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो A5 इज इक्वल टू A4 आपके पास में है √32 प्लस D के प्लेस पे आप लिखेंगे √2। √32 को आप क्या लिख सकते हैं? 4√2 प्लस √2। अगेन √2 कॉमन आएगा, √2 कॉमन, 4 प्लस 1 इज 5, सो वी गेट 5√2। तो A5 आ गया है 5√2। अब आप 5 को अंदर भेजिए। जब आप बाहर निकालते हैं तो पेयर में से एक बाहर आता है, जब ये वापस अंदर जाएगा तो ये अपना पेयर बनाएगा। तो ये अंदर जाके पेयर बनाएगा, मीन्स 5 × 5 और 2 अंदर है ही। 5 × 5 25 2 जा √50 आ जाता है। तो आपके पास में A5 आ जाता है √50। ये आ गई आपकी 5th टर्म। नाउ अब हम निकालेंगे 6th टर्म। 6th टर्म कैन बी फाइंड बाय A5 प्लस D। A5 आपके पास में आया था 5√2, आप डायरेक्ट 5√2 लिख सकते हैं। 5√2 और D इज √2। 5√2 प्लस √2 आप कह सकते हैं 6√2। ओके, कॉमन निकाल के भी ऐड कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5√2 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1√2 है। तो 5√2 प्लस 1√2 6√2। नाउ अगेन जैसे आपने 5 को अंदर भेजा, पेयर बना, 6 अंदर जाएगा, पेयर बनाएगा, तो 6 × 6 × 2 हो जाएगा। 6 6 36 2 जा करोगे तो 72 हो जाएगा। √72 इज द A6 आ गया। नाउ अब निकालिए आप A7 कैन बी फाइंड बाय A6 प्लस D। A6 आया था 6√2 लिख दीजिए, 6√2 और D इज √2। ओके, 6√2 प्लस 1√2 इज 7√2। अगेन 7 को अंदर भेजिए, तो 7 × 7 हो गया, रूट के अंदर आते ही 7 7 जा 49 और 49 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 98। तो √98 इज द A7। नाउ अब आपका लास्ट पार्ट और रह जाता है क्या? A8 इज इक्वल टू A7 प्लस D। A7 आपके पास में आया 7√2 और D इज √2। 7√2 प्लस √2 हो जाएगा 8√2। 8 अंदर जाएगा तो पेयर बनाएगा, तो बनेगा 8 × 8 × 2। 8 8 जा 64 और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 128। तो A8 आ जाता है आपके पास में √128। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकाली हमने? नेक्स्ट 4 टर्म्स थी A5 A6 A7 और A8। A5 निकालने के लिए आप A4 प्लस D करेंगे, A6 के लिए A5 प्लस D, A7 के लिए A6 प्लस D और A8 के लिए A7 प्लस D करेंगे। नाउ A5 निकालना है तो A4 आपके पास √32 है, उसको 4√2 लिखकर उसके अंदर √2 ऐड करेंगे, तो 4√2 प्लस 1√2 5√2 हो जाएगा। और यहाँ पर इस स्टेप का ध्यान रखना है, 5 अंदर जाएगा तो 5 का पेयर बनाएगा तो √50 आएगा। फिर अगेन यहाँ पर A5 प्लस D करेंगे A6 के लिए, तो 5√2 लिखना डायरेक्ट यहाँ पर, 5√2 प्लस √2 6√2, 6 अंदर जाके पेयर बनाएगा √72। A7 के लिए आप A6 प्लस D, A6 के लिए यहाँ से डायरेक्ट 6√2 लिखो, 6√2 प्लस √2 7√2, 7 को अंदर बना के पेयर बन जाएगा तो आ जाएगा √98। और A8 के लिए A7 प्लस D, A7 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट पुट करना, 7√2 प्लस D इज √2, 7√2 प्लस √2 8√2, 8 अंदर जाके पेयर बनाएगा तो 8 × 8 × 2 128, तो A8 आ जाएगा √128। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट सॉल्व हो जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया कि AP है या नहीं, इसके लिए हमने D1 D2 D3 निकाला, दे ऑल आर इक्वल, ये तीनों आपके पास √2 आए थे, तो हमने कहा दिस इज़ एन AP। उसके बाद में हमने इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स A5 A6 A7 और A8 फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, बाकी के पार्ट भी सिमिलर वे में ही आपको करने हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।